फटाफट रिवीजन सीरीज़ की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से उत्तर पर्वत पहला है। तो भारत को मुख्यतः 6 भूभागों में विभाजित किया गया। इन 6 भूभागों की बात करें तो याद रखना, सबसे पहले उत्तर के विशाल पर्वत आते हैं, उसके बाद आपके उत्तर के मैदान आते हैं, फिर आपके तीसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार आते हैं, भारत का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। ठीक है। द हिमालय आर कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। हिमालय को किस प्रकार के पर्वत माना जाता है। तो हिमालय को याद रखना फोल्ड माउंटेन कहते हैं, लेकिन ये थोड़े से यंग है ना। तो हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए है, अब देखो फोल्ड माउंटेन की बात करें तो फोल्ड माउंटेन 2 टाइप के हैं, एक यंग हुए दोस्तों और एक आपके पास ओल्ड हुए। तो यंग तो आपके पास है हिमालय दोस्तों, ठीक है, और ओल्ड जो है मेनली उसमें आप अरावली को रखते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए जी, विच एंशंट सी वॉज लोकेटेड एट द करंट साइट ऑफ हिमालयाज बिफोर देयर फॉर्मेशन। हिमालय के निर्माण से पहले वहाँ कौन सा प्राचीन सागर स्थित था। तो वहाँ पे स्थित था आपका टेथिस सी। तो एक बार इस मैप को देखो, जहाँ पे आज हिमालयाज है, यहीं पे हिमालयाज है आपके पास। करोड़ों साल पहले यहाँ पे टेथिस सी हुआ करता, टेथिस नामक का सागर हुआ करता था। देखो फिर आकर के यहाँ टकराएगी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से और हिमालयस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हुआ। तो याद रखना है वहाँ पे टेथिस सी हुआ करता था। वट टाइप ऑफ रॉक प्राइमली मेकअप्स द कोर। ठीक है, कोर भी कौन सी, क्रस्ट वाली कोर ऑफ ग्रेट हिमालय। महान हिमालय की कोर में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो ये आपके पास ग्रेनाइट चट्टान जो है हिमालय की कोर में, याद रखना हमेशा ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है। चलिए जी, अगला आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट पे ध्यान देना है अ यंग फोल्ड माउंटेन रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी युवा वलित पर्वतमाला नहीं है। तो जो वलित पर्वतमाला है वो अरावलीज नहीं है। क्लियर हुआ। अरावलीज जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। इसमें से याद रखना एंडीज, आल्प्स, रॉकीज और हिमालयाज, ये सारे हैं युवा वलित पर्वत। और अरावली, यूराल, एप्लाशियन, ये कैसी हैं, ये पुरानी बलित पर्वतमाला है। एंडीज़ की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, 7,000 किलोमीटर से लंबी है और ये आपके पास दक्षिणी अमेरिका में है ना, सदर्न अमेरिका में। उसके बाद आल्प्स की बात करें, आल्प्स बेसिकली आपके पास यूरोप में पाए जाते हैं दोस्तों। रॉकीज़ जो हैं वो उत्तरी अमेरिका की पर्वतमाला है। हिमालय आपके पास एशिया की पर्वतमाला श्रृंखला है। ठीक है, और अरावली की बात करें तो ये भी भारत में स्थित है। अरावली आजकल न्यूज़ में भी है। यूराल जो है दोस्तों ये बेसिकली यूरोप और एशिया के बीच में है और इसको एशिया का और यूरोप के बीच में डिवाइडर की संज्ञा भी दी जाती है, मतलब डिवाइड कर देता है ना इस सब को। सारा एशिया है, इसके इस तरफ को यूरोप है। अपलाशिन जो है, अपलाचिन या अपलाशिन माउंटेन पर्वतमाला जो है दोस्तों, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में कैसी पर्वतमाला है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। वट इज़ द हाइट ऑफ केटू, द हाइएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज। केटू की हाइट है 8,611 मीटर। अब केटू की बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किसके बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद। क्लियर हुआ। ये ट्रांस हिमालय में स्थित है दोस्तों और काराकोरम श्रृंखला में ये सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर हुआ। करंटली बात करें तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पे लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, 1984 इंडियन मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च्ड टू कैप्चर द विच ग्लेशियर। ठीक है, 1984 का भारतीय सैन्य अभियान ऑपरेशन मेघदूत किस ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए शुरू जो है वो किया गया था। तो याद रखना इसको क्यों स्टार्ट किया गया था, टू कैप्चर सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना इसको, इसीलिए सियाचिन को हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है ना, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। विच रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जांस्कर रेंज। लद्दाख और जांस्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो नदी का नाम है इंडस। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट, महान हिमालय की पश्चिम से पूर्व। अच्छा ठीक है, पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है, याद रखना ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं और नामचा बर्वा तक जाते हैं। ठीक है, तो हिमालयज आपके पास ये देखना है, ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कहते हैं नंगा पर्वत और जहाँ पे एंड होते हैं हिमालय उसको होता है नामचा बर्वा। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है हिमालयस की। अगला आपके पास क्या, माउंट एवरेस्ट इज नोन एज सागरमाथा इन विच कंट्री। माउंट एवरेस्ट को
सागरमाथा कहाँ कहा जाता है, किस देश में कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा नेपाल के लोग कहते हैं। कहाँ के लोग कहते हैं? नेपाल के लोग कहते हैं। तो नेपाल के लोग तो इसको सागरमाथा कहते हैं। हाइट है इसकी 8,848, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो इसको चीन और तिब्बत के लोग चोमा लुंगमा भी कहते हैं। तो याद रखना, चेमा लुंगमा या चोमा लुंगमा कहते हैं चीन और तिब्बत के लोग, नेपाल के लोग इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, विच इज़ द हाइएस्ट हिमालयन पीक लोकेटेड एंटायरली और पार्शली इन इंडियन टेरिटरी। सिक्किम में, जो आप सभी को पता है एंटायरली सिक्किम में है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भारत की जो मुख्य भूमि भारत है, जिसको भारत आज, जहाँ पे भारत का बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला या पर्वत चोटी है। श्रृंखला तो वही है ना, श्रृंखला तो आपके पास हिमालय की श्रृंखला का हिस्सा ही है। द मिडल हिमालय आर नोन बाय डिफरेंट नेम, वट इज़ द दे कॉल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। मिडल हिमालय का जो मध्य हिमालय है विभिन्न नामों से जाना जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में इसे क्या कहा जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल में इसको धौलाधार कहते हैं। उसके बाद आ जाओ आप, नाग टिब्बा, इसको मसूरी रेंज नाग टिब्बा इसको उत्तराखंड में कहते हैं, ये आपके धौलाधार हिमाचल में कहते हैं, पीर पंजाल आपके JNK में कहते हैं, और महाभारत रेंज जो है इसको कहाँ कहा जाता है? महाभारत रेंज इसको नेपाल में कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो मध्य हिमालयज हैं दे आर डिसकॉन्टिन्यू, ऐसे करके, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लगातार नहीं है, बीच बीच में डिसकॉन्टिन्यूस हैं ऐसे करके, ये भी तुमको याद रखना है। चलिए अगला आपके पास, नेक्स्ट अपने पास है व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक आर कॉल्ड। मध्य हिमालय और शिवालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कहा जाता है दून्स, ठीक है। जैसे कि फेमस देहरादून, बड़ी बड़ी घाटियाँ, कैसे? ये आपके पास कौन सा है? ये ग्रेटर हिमालय, ये मिडिल हिमालय है, ये थोड़े से छोटे पहाड़ हैं, इनको शिवालिक कहा जाता है। इनके बीच में जो बड़ा सा एरिया बच गया, बस इसी एरिया को कहा जाता है दून। और इस तरह का फेमस दून जो है आपका, वो है देहरादून, सबसे बड़ा दून देहरादून। विच रीजन डिवाइडेड द हिमालयज लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलुज। विच रीजनल हिमालय, रिविजनल डिवीजन। अब हिमालय को रीजनल डिवीजन में विभाजित किया जाता है। तो मेरे को ये बताओ कि सिंधु से सतलुज के बीच के जो हिमालयज हैं उनको क्या कहा जाता है? ये सिंधु है, ये सतलुज है। सिंधु और सतलुज के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालयस के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं बाकी किस किस नाम से जाना जाते हैं बाकी हिमालय। देखो, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में। तो ये याद रखना आप लोगों ने। चलिए, बिटवीन विच टू रिवर इज द कुमाऊं हिमालयस डिवीजन लोकेटेड। अभी देख लिया, कुमाऊं हिमालयस किस किस के बीच में? एक साइड को सतलुज, एक साइड को काली, ठीक है जी। चलिए अगला अपने पास क्या है? सतलुज और काली, यही एक्सप्लेन किया था पीछे। विच रीजनल सेक्शन ऑफ हिमालय इज द लॉन्गेस्ट एंड लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता। काली और तीस्ता के बीच में कौन से भाई? पंजाब हिमालय सतलुज और इंडस और सतलुज के बीच में। उसके बाद नेपाल हिमालयज हैं क्या, ये इसका आंसर? या फिर कुमाऊं हिमालयज अभी देख लिया हमने, ठीक है, या फिर असम हिमालय। तो इसका राइट आंसर है नेपाल हिमालयज, हाईएस्ट भी यही है, नेपाल हिमालयज इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ? अच्छा, विच हिमालयन सेक्शन इज बाउंडेड बाय द तीस्ता इन द वेस्ट एंड दिहांग या दिहांग ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। अभी देख लिया, दिस कॉल्ड असम हिमालयज, असम हिमालय कहा जाता है इनको, ठीक है। करेवा ग्लेशियल डिपॉजिट स्ट्रक्चर्ड इज अ फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप इन कश्मीर। पहली बात तो कश्मीर में करेवास बनते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर के डिपॉजिट से। ये किसके लिए फेमस होते हैं दोस्तों? ये सैफरन के लिए फेमस होते हैं, जिसकी लोकल वैरायटी वहाँ पे उसको जैफरन कहा जाता है, सैफरन केसर, ठीक है। तो केसर मेनली किस टाइप की उसमें बनता है? करेवा में बनता है। और करेवा बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर ग्लेशियर डिपॉजिट्स, ठीक है। ये ग्लेशियर के बड़े बड़े डिपॉजिट हैं, इनको क्या कहा जाता है? करेवास। इन हिमाचल एंड उत्तराखंड व्हाट आर द हाई ऑल्टीट्यूड समर ग्रासलैंड्स कॉल्ड। प्राइमरी जो देखो, समर हिमाचल और उत्तराखंड में ऊंचाई पर स्थित ग्रीष्मकालीन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है बुग्याल। और बुग्याल में बड़े बड़े घास होते हैं, तो यहाँ पे लोग मवेशी चराने जाते हैं। तो एक ट्राइब है दोस्तों, उस ट्राइब का नाम है भोटिया ट्राइब, ठीक है। तो भोटिया ट्राइब यहाँ पे इन बुग्याल्स में जाकर के अपने मवेशियों को चराते हैं। चलिए जी, अगला है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज नोन फॉर, ठीक है, मोलेसस बेसिन, ठीक है। तो मोलेसस बेसिन के लिए
किस एरिया में मोलेसेस बेसिन बेसिकली पाया जाता है? उत्तर भारत का, उत्तरी पूर्वी राज्य का। तो ये पाया जाता है आपका किसमें? मिजोरम में। चलिए जी, अगला है ये बेसिकली सेडिमेंट्री अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपॉजिट अबाउट पर टुडे। केबुल लैमजाओ। केबुल लैमजाओ दोस्तों एक क्या है ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। पहला तो फैक्ट यही याद रखना है। इज लोकेटेड इन विच लेक इन मणिपुर। तो केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर में स्थित है। ये किस झील के ऊपर है? अब तैर रहा तो किसी झील के ऊपर तैर रहा होगा, तो ये कौन सी झील है? द झील इज लोकटक झील। बैक वाटर लेक है ये, है ना। ये तो इसका आंसर तो यही है, लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ इसके ऊपर तैरता है। बाकी झील को देख लो, बुलर झील सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की। चिलिका बैक वाटर की सबसे बड़ी झील, ठीक है, ब्रैकिश वाटर जिसको कहते हैं। डल लेक आपकी कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? बाय झेलम। चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव विच थ्रू विच माउंटेन पास डज द सतलुज रिवर एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम तिब्बत। अब नदी जो आपके पास सतलुज है वो किस दर्रे से होकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? तो शिप्की आपका हिमाचल में एक पास है, हिमाचल को ये तिब्बत से कनेक्ट करता है शिप्की, तो वहीं से सतलुज एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। तो शिप्की याद रखना आप लोगों ने। विच पास एक्ट एज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल एंड चाइना। भारत नेपाल और चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन के रूप में कौन सा पास काम करता है? तो इस पास का नाम है लिपू लेक पास। इसमें से ये माना, जलेपला, लिप्ती, ये सारे पास उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? नहीं, उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर से ना, उत्तराखंड के ऊपर तिब्बत की तरफ को, चाइना के साइड पर ना। लिपू लेक बेसिकली ट्राई जंक्शन है। तो लिपू लेक के यहाँ पे लिपू लेक है, इस साइड को नेपाल है, ऊपर को चाइना है, इस साइड को उत्तराखंड इंडिया पार्ट है, तो यहाँ जैसे लिपू लेक है, तो ट्राई जंक्शन वो हुआ, ठीक है। चलिए, विच पीक इन नेपाल हिमालय इज़ फेमसली नोन एज वाइट माउंटेन। नेपाल हिमालय की किस चोटी को श्वेत पर्वत या वाइट माउंटेन्स का नाम से जाना जाता है? तो ये आपके पास कौन से है? धौलागिरी। अब धौलागिरी तो नेपाल में है दोस्तों, लेकिन एक आपके पास है धौलाधार, ठीक है। तो धौलाधार इज़ लोकेटेड इन हिमाचल, ठीक है, और ये मिडल हिमालय का पार्ट है। मिडल हिमालय को हिमाचल में धौलाधार के नाम से जाना जाता है। चलिए, वट इज़ द ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ हिमालयस इन अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी क्या ओरिएंटेशन है अरुणाचल में, किस टाइप से ये ओरिएंटेशन वेरीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट हिमालयस टू साउथ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ को ऐसे को ही, पहले ऐसे ना हिमालय ऐसे आते हैं, देखो ऐसे हिमालय, पर यहाँ पे उत्तराखंड में जाकर के वो ऐसे हो जाते हैं, फिर नीचे को ऐसे आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो इनकी इस तरह से डायरेक्शन है, ठीक है। तो नेपाल हिमालय ऐसे हैं, ऐसे करके इनके डायरेक्शन। तो ये तुमने एक बार इनकी ध्यान देना है। चलो जी, ये थी आज की क्लास। बताना कमेंट में कितने तुम्हारे राइट के आंसर, ठीक है। और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही है तो डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।